नमस्कार दोस्तों अगर आपको रॉयल चैलेंजर बैंगलोर और मुंबई इंडियंस के बीच आईपीएल 2025 का 20वां मुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर से करें। दोस्तों, आईपीएल 2025 के 20वें और अहम मुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीम भिड़ी। दोस्तों, रजत पाटीदार की रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के सामने हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियंस भिड़ने को तैयार थी। दोस्तों, फैंस की धड़कन बढ़ा देने वाले इस रोमांचक मुकाबले में मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी करने का फैसला लिया और पहले बेंगलोर की टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। फिर रनों की बारिश करने के इरादे से बेंगलोर की तरफ से फिलिप सॉल्ट और विराट कोहली की ओपनिंग जोड़ी मैदान पर आती है। बेंगलोर की टीम को इन दोनों बल्लेबाजों से काफी उम्मीदें थी। पहला ओवर लेकर मुंबई की तरफ से ट्रेंट बोल्ट आए। पहली ही बॉल पर सॉल्ट ने चौका लगा दिया, लेकिन अगली ही बॉल पर सॉल्ट को बोल्ड कर दिया ट्रेंट बोल्ट ने। और दोस्तों, सॉल्ट 2 गेंदों पर 4 रन बनाकर आउट हो गए। और दोस्तों, बेंगलोर का 4 रनों पर पहला विकेट गिरा, जिसके बाद पडिक्कल बल्लेबाजी करने आए। उन्होंने भी शानदार चौके से अपना खाता खोला। तो वहीं अगले ओवर में कोहली भी शानदार चौका लगाते हैं। तीसरा ओवर एक बार फिर से बोल्ट लेकर आते हैं, जिसमें देवदत्त पडिक्कल छक्का लगा देते हैं। तो वहीं विराट कोहली भी 2 चौका लगाकर ओवर से 16 रन बटोर लेते हैं और 3 ओवरों में टीम के स्कोर को 33 रनों तक पहुंचा देते हैं। चौथे ओवर में शानदार छक्का विराट कोहली एक बुमराह को लगा देते हैं। तो वहीं 5वें ओवर में विल जैक्स को 2 चौके विराट कोहली लगा देते हैं। छठवां ओवर लेकर आए दीपक चाहर के ओवर में शानदार 2 छक्के देखने को पडिक्कल के बल्ले से मिलते हैं। तो वहीं एक चौका लगाकर ओवर से 20 रन बटोरते हुए टीम के स्कोर को 73 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन जिसके बाद दोस्तों शानदार गेंदबाजी मुंबई के स्पिनरों द्वारा देखने को मिलती है, जो कि दोस्तों रन गति पर थोड़ा सा लगाम लगा देते हैं। लेकिन दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। 9वें ओवर में इसी बीच विराट कोहली ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था, लेकिन इसी ओवर की आखिरी बॉल पर विघ्नेश पूथन ने देवदत्त पडिक्कल को विल जैक्स के हाथों कैच आउट करा दिया और 22 गेंदों पर 37 रन बनाकर देवदत्त पडिक्कल पेविलियन लौटे और बेंगलोर का 95 रनों पर दूसरा विकेट गिरा। जिसके बाद दोस्तों रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के कप्तान रजत पाटीदार मैदान पर बल्लेबाजी करने आते हैं, जो 10 ओवरों में टीम के स्कोर को विराट कोहली के साथ मिलकर 100 रनों तक पहुंचा देते हैं। मुंबई के गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी करते हुए मुंबई की मैच में वापसी करा दी थी। लेकिन दोस्तों, इस मुकाबले में विराट कोहली और रजत पाटीदार कहां रुकने वाले थे। दोनों बल्लेबाज शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। 13वें ओवर में 2 चौके शानदार पाटीदार लगाते थे। तो वहीं दोस्तों 14वें ओवर में सेंटनर को 2 छक्के पाटीदार लगाते हैं। तो वहीं एक चौका विराट कोहली लगाकर ओवर में 20 रन बटोर लेते हैं। लेकिन दोस्तों पारी का 15वां ओवर लेकर हार्दिक पांड्या आते हैं, जो पहली बॉल पर विराट कोहली को नमन धीर के हाथों कैच आउट करा देते हैं और विराट कोहली 42 गेंदों पर 67 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और बेंगलोर का 143 रनों पर तीसरा विकेट गिरता है। जिसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज लियाम लिविंगस्टन आते हैं, लेकिन इसी ओवर की तीसरी बॉल पर हार्दिक पांड्या लिविंगस्टन को भी बुमराह के हाथों कैच आउट करा देते हैं और लिविंगस्टन 2 गेंदों पर अपना खाता भी नहीं खोल पाते और बेंगलोर का 144 रनों पर चौथा विकेट गिरता है। जिसके बाद दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी करने जीतेश शर्मा आते हैं। इसी ओवर में शानदार चौका पाटीदार लगाते हैं और 15 ओवरों में बेंगलोर के स्कोर को 150 रनों के पार पहुंचा देते हैं। अब दोस्तों आखिरी के 5 ओवर बचे थे। 16वां ओवर लेकर ट्रेंट बोल्ट आए, जिसमें शानदार एक छक्का चौका जीतेश शर्मा लगाते हैं। तो वहीं पाटीदार भी एक चौका लगाकर ओवर से 18 रन बटोर लेते हैं। लेकिन दोस्तों पारी का सबसे बड़ा 17वां ओवर साबित हुआ, जो कि हार्दिक पांड्या लेकर आए, जिसमें पाटीदार ने 2 छक्के और एक चौका लगाया। वहीं जीतेश ने भी एक चौका लगाकर ओवर से 23 रन बटोर लिए थे। तो वहीं दोस्तों बुमराह शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, ज्यादा रन बनाने का मौका नहीं दे रहे थे। 19वां ओवर लेकर बोल्ट आते हैं, जिसमें शानदार 2 छक्के फिर से देखने को मिलते हैं। लेकिन इसी ओवर में वो पाटीदार को रिकल्टन के हाथों कैच आउट करा देते हैं और दोस्तों 64 रन बनाकर पाटीदार पेविलियन लौटते हैं और बेंगलोर का 213 रनों पर 5वां विकेट गिरता है। जिसके बाद दोस्तों टिम डेविड बल्लेबाजी करने आते हैं। आखिरी ओवर बुमराह डालते हैं, जिसमें जीतेश शर्मा एक छक्का लगाते हैं, लेकिन बुमराह इस ओवर में मात्र 8 रन देते हैं और बेंगलोर की टीम 20 ओवरों में 221 रन 5 विकेट के नुकसान पर बना लेती है। जीतेश शर्मा 19 गेंदों पर 40 रन बनाकर नॉट आउट रहते हैं। तो वहीं दोस्तों हार्दिक पांड्या और ट्रेंट बोल्ट को 2-2 विकेट मिलती हैं, लेकिन दोनों गेंदबाज काफी महंगे साबित होते हैं। बुमराह को कोई विकेट नहीं मिलती, लेकिन बुमराह ने कमाल की गेंदबाजी की। बेंगलोर से मिले 222 के पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने के लिए
मुंबई की तरफ से रोहित शर्मा और रियाल रिकल्टन की ओपनिंग जोड़ी मैदान पर आती है। इन दोनों बल्लेबाजों से मुंबई को एक अच्छी शुरुआत की उम्मीद थी। पहला ओवर लेकर भुवनेश्वर आते हैं, जिसमें रोहित शर्मा एक छक्का तो वहीं रिकल्टन भी एक चौका लगाते हैं। दूसरा ओवर यश दयाल ने डाला, जिसमें रोहित शर्मा 2 बैक टू बैक चौके लगा देते हैं। लेकिन इसी ओवर की तीसरी बॉल पर रोहित शर्मा को यश दयाल बोल्ड कर देते हैं और रोहित शर्मा 9 गेंदों पर 17 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और मुंबई का 21 रनों पर पहला विकेट गिरता है। अब दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी करने विल जैक्स आए, जो आते से ही दोस्तों शानदार चौके के साथ अपना खाता खोलते हैं। तीसरा ओवर लेकर फिर से भुवनेश्वर आते हैं, जिसमें रियाल रिकल्टन 2 बैक टू बैक चौके लगा देते हैं और 3 ओवर में स्कोर को 34 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों पारी का एक बार फिर से चौथा ओवर डालने हैजलवुड आते हैं। इसी ओवर की तीसरी बॉल पर रिकल्टन चौका लगाते हैं, लेकिन अगली बॉल पर हैजलवुड दोस्तों रियाल रिकल्टन को एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं और रियाल रिकल्टन 10 गेंदों पर 17 रन बनाकर पेविलियन लौट जाते हैं और मुंबई का 38 रनों पर दूसरा विकेट गिर जाता है। अब दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी करने सूर्य कुमार यादव आते हैं। 5वें ओवर में दोस्तों सूर्य कुमार यादव एक चौका लगाते हैं तो विल जैक्स भी एक शानदार छक्का लगा देते हैं। लेकिन 6वें ओवर में हैजलवुड 2 रन देते हैं और 6 ओवर के बाद मुंबई का स्कोर 54 रन 2 विकेट के नुकसान पर था। अब दोस्तों कप्तान रजत पाटीदार बॉलिंग के लिए स्पिनर्स को लगाते हैं। सुयश शर्मा शानदार गेंदबाजी कर रहे थे। 8वां ओवर लेकर आए कुणाल के ओवर में सूर्य कुमार 2 चौके लगाते हैं तो विल जैक्स भी एक चौका लगा देते हैं और ओवर में 14 रन बटोर लेते हैं। लेकिन एक तरफ से दोस्तों सुयश शर्मा शानदार गेंदबाजी कर रहे थे। 10वां ओवर लेकर कुणाल पांड्या आते हैं, जो इसी ओवर की चौथी बॉल पर विल जैक्स को विराट कोहली के हाथों कैच आउट कराते हैं और दोस्तों विल जैक्स 18 गेंदों पर 22 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और 89 रनों पर मुंबई का तीसरा विकेट गिर जाता है। अब दोस्तों तिलक वर्मा बल्लेबाजी करने आए, जो दोस्तों आते से ही चौके के साथ अपना खाता खोलते हैं और सूर्या के साथ 10 ओवर में टीम के स्कोर को 84 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इस मुकाबले में बेंगलोर के गेंदबाजों द्वारा शानदार गेंदबाजी देखने को मिल रही थी। खासकर दोस्तों सुयश शर्मा इस मुकाबले में किफायती गेंदबाजी कर रहे थे। 12वां ओवर लेकर आए यश दयाल की चौथी गेंद पर शानदार छक्का दोस्तों तिलक वर्मा लगाते हैं। लेकिन इसी ओवर की आखिरी बॉल पर सूर्य कुमार लिविंगस्टन के हाथों कैच आउट हो जाते हैं और 26 गेंदों पर 28 रन बनाकर पेवेलियन लौट जाते हैं और 97 रनों का मुंबई का चौथा विकेट गिरता है। अब दोस्तों मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या मैदान पर बल्लेबाजी करने आए। 13वां ओवर डालने आए सुयश शर्मा के ओवर में तिलक वर्मा शानदार 2 चौके और एक छक्का लगाकर ओवर से 17 रन बटोर लेते हैं। तो वहीं 14वां ओवर डालने आए हैजलवुड के ओवर में हार्दिक पांड्या 2 छक्के तो वहीं 2 चौके लगाकर ओवर से 22 रन बटोर लेते हैं और दोस्तों मुंबई के इस मुकाबले में शानदार वापसी कराते हैं। 15वां ओवर लेकर आए कुणाल पांड्या के ओवर में भी शानदार हार्दिक पांड्या 2 बड़े छक्के लगाते हैं और ओवर से 19 रन बटोर लेते हैं और 15 ओवरों में टीम के स्कोर को 157 रनों तक पहुंचा देते हैं। अब दोस्तों शानदार बल्लेबाजी के चलते मुंबई इस मुकाबले में वापस आ चुकी थी। शानदार बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाज कर रहे थे। 16वां ओवर लेकर आए भुवनेश्वर कुमार के ओवर में तिलक वर्मा शानदार एक छक्का और एक चौका लगाते हैं और ओवर से 13 रन बटोर लेते हैं। अब 24 गेंदों में 52 रनों की जरूरत थी। 17वां ओवर यश दयाल ने डाला, जिसमें दोस्तों एक छक्का तिलक ने लगाया और 11 रन बटोर लिए। अब 3 ओवरों में 41 रन चाहिए थी। 18वां ओवर लेकर भुवनेश्वर कुमार आए। दूसरी बॉल पर शानदार छक्का पांड्या ने लगाया, लेकिन इसी ओवर की चौथी बॉल पर तिलक वर्मा कैच आउट हो जाते हैं और 56 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और मुंबई का 188 रनों पर 5वां विकेट गिरता है। नमनदीर बल्लेबाजी करने आते हैं, जो आते से ही शानदार छक्का लगा देते हैं। अब मुंबई को जीत के लिए आखिरी 12 बॉलों में 28 रन चाहिए थी। 19वां ओवर लेकर हैजलवुड आए, लेकिन दोस्तों पहली बॉल पर हैजलवुड सबसे बड़ा विकेट हार्दिक पांड्या को लिविंगस्टन के हाथों कैच आउट करा देते हैं और 15 गेंदों पर 42 रन बनाकर हार्दिक पेविलियन लौट जाते हैं और मुंबई का 194 रनों पर 6वां विकेट गिर जाता है। उसके बाद दोस्तों सेंटनर बल्लेबाजी करने आते हैं, जो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर छक्का लगा देते हैं। अब दोस्तों मुंबई को जीत के लिए आखिरी 6 बॉलों में 19 रन चाहिए थी। लेकिन दोस्तों पारी का आखिरी ओवर लेकर आए कुणाल पांड्या ने पहले ही गेंद पर सेंटनर को अपना शिकार बना लिया और शिकार बनाते ही दोस्तों 203 रनों पर आरसीबी का 7वां विकेट गिर जाता है। कुणाल पांड्या इस ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हैं और दोस्तों 3 विकेट लेते हैं
और दोस्तों ये मुकाबला आरसीबी 12 रनों से अपने नाम कर लेती है और ये मुकाबला मुंबई हार जाती है। दोस्तों बेंगलोर की शानदार गेंदबाजी के चलते ये मुकाबला बेंगलोर ने जीत लिया था। दोस्तों ऐसी क्रिकेट की हाईलाइट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें।